नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24। आज हम पढ़ेंगे गणित विषय कक्षा 7वीं का प्रथम पाठ है, यानी अध्याय 1 करेंगे पूर्णांक। इसके प्रश्नोत्तरों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पूरी डिटेल दी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हम प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है बच्चों, घटाइए। घटाना का प्रश्न है। -15 में से माइनस करना है -18। तो हम सबसे पहले -15 माइनस का निशान और -18 लिखेंगे। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो माइनस के 15 और प्लस के 18, तो आंसर आ जाएगा बराबर में 3। दूसरा प्रश्न है बच्चों, 35 माइनस कोष्टक में -20। तो इसको हम लिखेंगे 35 माइनस कोष्टक के अंदर -20। माइनस माइनस का गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस का 20, और 35 और 20 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 55। अगला प्रश्न है -25 माइनस कोष्टक के अंदर है 13। या 13 जो है वो प्लस के हैं, तो -25 और -13। तो माइनस और माइनस के 25 और 13 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38, और ये रहेंगे माइनस की। आगे है देखते हैं दोस्तों हम। प्रश्न पहला है, सबसे छोटा पूर्णांक है। तो इसका आंसर होगा इन विकल्पों में से जो डी नंबर का विकल्प है -2, यह सबसे छोटा पूर्णांक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है। तो यह है जो आंसर रहेगा सी नंबर का विकल्प है 0। और इसके सामने जैसा हम देख रहे हैं ABCD, यहाँ 4 गोले हैं। तो OMR सीट को प्रैक्टिस के लिए है ये। तो हम सी नंबर का विकल्प काला करेंगे, तो यह तीसरा गोला हमने यहाँ काला कर दिया। आगे तीसरा प्रश्न है, A भागित -1, यानी A में हमें -1 का भाग करना है तो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ हमारा तीसरा विकल्प जो है -A, यह हमारा आंसर हो जाएगा। और हम फिर इसमें भी तीसरा वाला गोला काला कर देंगे। आगे चौथा प्रश्न है, पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक है। तो इसका आंसर रहेगा पहला वाला 1। ए ऑप्शन इसमें लिखा है 1, और हम यहाँ पहले वाले गोले को काला कर देंगे 4 में से जो। पांचवा प्रश्न है, यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा डी नंबर का है हमारा -6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लिख दिया डी विकल्प -6 डिग्री सेल्सियस, और चौथा वाला जो गोला है हम उसको काला करेंगे। छठवां प्रश्न है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 हो। यानी हमें ऐसा युग्म लिखना है जिनका हम जोड़ करें तो माइनस का 3 आ जाए। तो ऐसा पूर्णांक युग्म हमारा होगा -2 और -1 बराबर आ जाएगा इसका। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो -3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो यह हमारे 2 युग्म हो गए। एक हो गया -2 और एक हो गया -1 लिखा है। आगे है 7वां प्रश्न, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -8 हो। यानी हमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है जिनका अंतर -8 हो। तो यहाँ हमने लिख दिया -15 और प्लस का 7। तो -15 में से जब हम प्लस के 7 कम करेंगे तो -8 आ जाएंगे। अगला है 8वां प्रश्न, यदि किसी भी पूर्णांक को -1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो इसका आंसर है किसी भी पूर्णांक को -1 से गुणा किया जाए तो पूर्णांक ही प्राप्त होता है। अगला है 9वां प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए। -42 गुणित 12। -42 में हमें 12 का गुणा करना है। तो यहाँ 42 में हम 12 का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा -504। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, ज्ञात कीजिए। -125 भाग देना है -25 से हमें। तो -125 में भाग करेंगे हम -25 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 का भाग 25 से भाग करेंगे 125 में तो 5 बार आ जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 5। 11वां प्रश्न है बच्चों, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। तो इसका आंसर आएगा रात 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, और आधी रात को तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे 12वां प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। 11 भागित
बड़े कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक है -2 + 1। अब हम इसको पहले कोष्टक के अंदर हल करेंगे तो -2 और +1, तो -2 में से +1 कम हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा -1। और 11 में जब हम 1 से भाग करेंगे तो 11 ही बार जाएगा और यहाँ माइनस का निशान आ जाएगा, क्योंकि नीचे हम भाग कर रहे थे -1 से। ठीक, इस तरह से पूरा होता है। अब 13वां प्रश्न देखते हैं। वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान की ज्ञात कीजिए। तो 70 गुणित -16 प्लस -1 गुणित 70। तो 70 दो बार है यहाँ पे गुणा में, तो 70 गुणित 19 करेंगे हम प्लस -1 गुणित 70। तो 70 बाहर आ जाएगा क्योंकि दोनों बार जगह 70 है। तो -19 प्लस -1, तो माइनस और माइनस के 19 मिलके हो जाएंगे 20, और 20 -20 का हम 70 में गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 और 2 ये 0। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा -1400। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न। -5 गुणित 4 से शुरू करते हुए -5 गुणित 6 ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ हम करेंगे -5 गुणित 4, तो 4 पंचे 20 या माइनस के 20 होंगे। फिर है -5 गुणित 3, तो -5 3 15 हो जाएगा। आगे है -5 गुणा करेंगे 2 का, तो 2 पंचे 10, तो माइनस के 10। -5 गुणित 1, 5 एकम 5। और यहाँ -5 गुणित 0, तो 0 को गुणा 5 में करेंगे तो संख्या 0 हो जाएगी। अब -5 गुणित -1, तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन आ जाएगा, और 5 एकम 5। अब फिर से आगे करेंगे -5 गुणित -2, तो 2 पंचे 10, तो यहाँ प्लस के 10 आ जाएंगे। 5 3 15, ऋण और ऋण का गुणा यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो 3 5 15 प्लस के रहेंगे। -5 गुणित -4 का गुणा होगा तो 5 चौके 20, ये प्लस के हो जाएंगे। -5 गुणित -5, 5 25, तो यहाँ प्लस की 25 हो जाएंगे। -5 गुणित -6, 6 पंचे 30, तो यहाँ प्लस के 30 आ जाएंगे। प्रश्न 15वां है। 15 प्रश्नों वाला एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। पहली कंडीशन है गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं, उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। दूसरा प्रश्न है उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए जिसमें से केवल 5 उत्तर सही हैं, उस मित्र के प्राप्त अंक कितने हैं। तो पहला प्रश्न हम करते हैं, चूंकि टेस्ट के कुल अंक बराबर हैं 5 गुणित 4 यानी टोटल हल करते हैं। चूंकि टेस्ट के कुल अंक बराबर हैं 15 गुणित 4, 15 सही किए हैं, 15 पूरे क्वेश्चन है, 15 गुणित 4 तो टोटल अंक हो गए 60। गुरप्रीत को प्राप्त अंक कितने 9 सही हैं, तो 9 गुणित 4, तो इनको गुरप्रीत को मिले टोटल अंक कितने 36। लेकिन इनने कुछ गलत प्रश्न किए हैं, गलत प्रश्न टोटल 15 प्रश्न थे, 9 सही किए तो 6 गलत प्रश्न किए हैं। एक गलत प्रश्न पर माइनस के 2 अंक मिल रहे हैं, तो 6 - 2 बराबर -12। अब 36 में से हम माइनस के 12 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 24, यानी गुरप्रीत को जो प्राप्त अंक हैं वो 24 हैं। अब दूसरा प्रश्न है उसमें उसके मित्र को प्राप्त अंक कितने हैं, तो उसके मित्र ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, 5 प्रश्न सही किए हैं, तो 5 गुणित 4 बराबर हो जाएगा 20 अंक। अब उसके गलत प्रश्न कितने हैं, तो गलत प्रश्न है उसके 10, तो 10 गुणित -2 तो माइनस के 20, यानी कुल अंक इनके 20 में से 20 अंक घट जाएंगे तो टोटल आएगा 0, यानी इनको 0 अंक प्राप्त हुआ है। इस तरह से हमारा पार्ट 1 जो है पूर्णांक गणित का पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।